जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मई का महीना वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियन के लिए कैसा रहने वाला है, यानी मंथली राशिफल, मई के राशिफल के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि का की कैसी होगी मई में, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। वैसे अगर बताऊं तो मई के महीने में 12 साल बाद एक घटना होने वाली है जिसका इफेक्ट वृश्चिक राशि वालों पे पड़ेगा। 7.5 ढैया के बावजूद, क्योंकि इस समय वृश्चिक राशि वालों पे ढैया चल रही है तो करियर और धन से थोड़े से परेशान चल रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। लेकिन ये जो बृहस्पति का 12 साल बाद ट्रांजिट हो रहा है, ये आपकी परेशानी को सॉल्व करने वाला। आप ध्यान से कार्यक्रम देखें, क्योंकि 1 मई 2024 को 12 साल बाद देखा जाए तो बृहस्पति वृषभ राशि में जाने वाले हैं और आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान होंगे। और सप्तम भाव में जब विराजमान होंगे तो आपकी समस्या का समाधान करते नजर आएंगे। इसलिए इन बृहस्पति को हल्के में मत लीजिए। और वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इन बृहस्पति को मन से आप धन्यवाद कीजिए, इनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में आए और जीवन को बदल दे। यही बृहस्पति आपको ढैया से कुछ राहत दे सकते हैं, तो इनको प्रणाम जरूर करें। क्योंकि सप्तम भाव के अंदर जब बृहस्पति होते हैं तो शास्त्रों में लिखा है, सप्तमे गोचरे जीवा धन धान्य संतति सुखदायका। यानी जब भी सप्तम में बृहस्पति बैठते हैं तो अति शुभ होते हैं, धन धान्य में बढ़ोतरी कर देते हैं, करियर नौकरी में 4 चांद ले आते हैं, साथ ही साथ वैवाहिक सुख भी देते हैं, संतति सुखदायका। इसलिए वृश्चिक राशि वाले इन बृहस्पति देव को जरूर प्रणाम करें और दिल से इनका अभिवादन करें। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग हमसे पुराने जुड़े हुए हैं, जो अपनी कुंडली पहले ही वृश्चिक राशि वाले दिखा चुके हैं, उपाय ले चुके हैं, तो एक बार दोबारा जुड़ के एक बार अपनी कुंडली दिखा लें कि यह ट्रांजिट आपके लिए कैसा है, अच्छा है, बुरा है, और अगर बुरा भी है तो उसके क्या प्रभाव, क्या उपाय करने चाहिए। तो जो भी पुराने जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। चलिए अब हम मई के महीने के बारे में बात कर लेते हैं कि मई का महीना कैसे रहने वाला है। ये मई की कुंडली है, आप देख रहे हैं। चंद्रमा महाराज तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ ये देखिए मंगल, बुध और राहु ये पंचम भाव में बैठे हैं और 1 महीना अंगारक दोष बनेगा, ये नुकसान करेगा। साथ ही साथ गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, सूर्य और शुक्र आपके 6ठे भाव में विराजमान है। हालांकि सूर्य उच्च के हैं, कुछ ना कुछ फायदा मई के महीने में वृश्चिक राशि को देने वाले हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के अंदर देखा जाए तो लगन के स्वामी मंगल है और मंगल अंगारक दोष में बने हुए हैं और पूरे मई के महीने में ये अंगारक दोष रहेगा, यानी 1 जून तक रहेगा, पूरा महीना आपका खराब करेगा। तो अंगारक दोष के कारण मई के महीने में आपकी हेल्थ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको एलर्जी की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आपके क्रोध को बढ़ा देगा, आपके चिड़चिड़ेपन को मई में बढ़ा देगा, जिससे आपके लोगों से वाद विवाद होंगे। कोई अचानक चोट आपको लग सकती है, शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी हेल्थ के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। धन की स्थिति, वृश्चिक राशि की बात करें तो धन के स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठे और 1 मई को ये ट्रांजिट हुआ है, तो धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। खासकर 5 से लेकर 25 मई के बीच में अचानक आपको कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन संबंधी कोई मांगलिक काम या कोई डील आपकी 5 से 25 मई के बीच में होती हुई नजर आएगी। कुछ आपको गुपचुप जो आपने कई महीने पहले छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट वृश्चिक राशि वालों ने करा था, उसका लाभ होता हुआ नजर आएगा आपको। तो कुल मिला के आप धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के। तो धन के स्वामी बृहस्पति 1 मई को ट्रांजिट किए हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो धन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंशियली। खासकर 5 तारीख से 25 मई के बीच में अचानक कोई बड़ा धन लाभ वृश्चिक राशि को हो सकता है, या धन संबंधी कोई मांगलिक काम या कोई जो आपने इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ महीनों में छुप छुप के की थी, उसका कोई प्रतिफल आपको मिल सकता है। मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन या योजना में फंसा हुआ धन आपका मिल सकता है। तो बृहस्पति जो सप्तम में बैठे हैं, मई के महीने में आपको कुछ लाभ करा सकते हैं, फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी
रहने वाली है। बात करें परिवार भाव की तो चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो दो प्रकार के रिजल्ट देंगे। यानी पहला रिजल्ट, जो व्यक्ति किराए के मकान में रह रहे हैं तो उनका स्थान परिवर्तन मई के महीने में होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। जो अपने ही मकान में रह रहे हैं उनके लिए मई के महीने में शनि चतुर्थ में होने से उनके घर में ईंट रोडी बदरपुर या टाइल का कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है या लोहे का कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के परिवार भाव भी आपका अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी है बड़ी है। पंचम भाव के अंदर मंगल बुध और राहु, अंगारक दोष पंचम भाव में बन रहा है। तो मई के अंदर जो अंगारक दोष बन रहा है, पहले तो छोटी संतान को ईएनटी प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या दे सकता है। ऐसा योग छोटी संतान का बन रहा है, यानी कि छोटी संतान के लिए परेशानी। और बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनका टेम्परामेंट हाई हो जाएगा, गुस्सा हाई हो जाएगा, किसी से वाद विवाद हो सकता है, या फिर बड़ी संतान को वाहन पर खर्चा हो सकता है, वाहन पर कुछ ना कुछ खर्चे के योग नजर आ रहे हैं। तो चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, या अंगारक दोष मई के महीने में परेशान ही करने वाला है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना अंगारक दोषदायक है, यानी यहां पर भी अंगारक दोष बन रहा है। तो 3 खराब रिजल्ट विद्यार्थियों को भी मिल रहे हैं। पहला अगर देखा जाए तो पहला रिजल्ट है वाहन पे आपका खर्चा रहेगा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे मई में खर्चा रहेगा। दूसरा देखा जाए तो अंगारक दोष के कारण कोई वस्तु आपकी एकदम से खराब हो सकती है, चोरी हो सकती है, वो भी मई के अंदर। तीसरा, किसी से बहुत जबरदस्त वाद विवाद, लड़ाई झड़प होगा। और खासकर ये जो अंगारक दोष का प्रभाव है स्टूडेंट पे 1 तारीख से 20 मई के बीच में ज्यादा है। इसी प्रकार से नौकरी के बारे में बात करें तो यहां पर उच्च के सूर्य है, जो कि वृश्चिक राशि वालों को लाभ देने वाले, यानी 2 बड़ी खुशखबरी मई के महीने में जो नौकरी करते हैं उनके जीवन में। पहला देखा जाए, करियर में कहीं आपका नाम चयन हो सकता है, आपको कोई अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान मिल सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी कड़ी जो मेहनत आपने करियर में की है उसको सफलता मिल सकती है। दूसरा देखा जाए तो मई के महीने में अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, काम की आपकी मैनेजमेंट, बॉस तारीफ करने वाले हैं, यानी ऑफिस से आपको बहुत अच्छा मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो नौकरी में मई का महीना बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो सप्तम भाव में अभी ट्रांजिट किए हुए बृहस्पति बैठे हैं, यानी 1 तारीख से लेकर और 31 मई तक ये ट्रांजिट रहेगा। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें या लव कपल के बारे में, तो पूरा मई का महीना आपके पार्टनर के लिए बड़ा लाभकारी है। पहला, करियर के अंदर मई के अंदर पद धन में वृद्धि के योग आपके पार्टनर के बन रहे हैं। पार्टनर के साथ में आपके तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के पार्टनर से रिलेशन काफी अच्छा हो सकता है। पार्टनर से मैरिज के योग अब आपके खुलना स्टार्ट हो गए। यदि आप कुंवारे हैं तो कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे तो आपके मैरिज के योग भी आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो मई के महीने में जिनकी संतान नहीं हुई उनके संतान संबंधी आपका पार्टनर आपको गुड न्यूज दे सकता है। दूसरा, परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा या मांगलिक काम के योग बनते हैं आपके पार्टनर के। साथ ही आपके पार्टनर के करियर में पद या स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, यानी पद प्रमोशन भी होगा आपके पार्टनर का, या स्थान परिवर्तन भी मई में नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, सप्तम में बृहस्पति का आगमन आपके लिए बड़ा शुभकारी रहने वाला है। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जाते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे कि भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी, मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं
तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे, तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीज़ें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी, तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया। तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज़ इट इज़ सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है, और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भावकुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है, तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है, और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी। बात करते हैं उनकी, जो वृश्चिक राशि वाले दुकान फैक्ट्री या अपना ही काम करते हैं, तो यहाँ पर मई के महीने में सूर्य उच्च के रहेंगे। दो बड़ी घटनाएं वृश्चिक राशि वाले व्यापारियों के साथ में होंगी। पहला, किसी बड़ी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, आपको किसी बड़ी संस्था से अच्छा काम मिल सकता है, और मई के महीने में अच्छी खासी सेल रहेगी। यानी उच्च राशि के जो सूर्य है वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है, और सरकारी योजना का व्यापारियों को फायदा हो सकता है। तो आपके शहर के अंदर कोई इंडस्ट्री, कोई प्लॉट, कोई कॉमर्शियल कुछ निकला है, तो आपको अप्लाई करने से, सूर्य उच्च के होने से आपको लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सूर्य उच्च का लाभ व्यापारी दुकानदारों को मई के महीने में मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा हमारा अनुभव है, बल्कि हम तो पंडित जी के साथ पिछले मोर देन 15 साल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा 20 साल के जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे, जो भी हमने अपने परिवार में जब भी कोई मौका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडित जी से सलाह करते हैं। हाँ। और हमारे बच्चों की सारी कुंडली भी इनसे बनवाई है। हाँ। और बाकी सभी हुए हैं, इसीलिए हमारा विश्वास बहुत बना हुआ है यहाँ। अच्छा। वो जो भी काम हम करते हैं इनसे सलाह से ही करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं, हाँ, बिल्कुल पूजा बिल्कुल, बताते हैं, हाँ, वो सारा वो कर इन्हीं से, मतलब उसी का ही हाँ, अच्छा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट है। अभी हाल ही में मेरे बेटे के बारे में भी इन्होंने बोला था हाँ। कि वो आप मुझसे पूजा कराएं। हाँ। पूजा कराएं, अब वो कर रहा है काम, जी। और दिल भी लग रहा है उसका। हाँ, अभी कुछ हाँ, समय जो आपने कहा। हाँ, तो पूजा कराए थे, कुछ रत्न भी बनाए थे। तंत्र पता है, पूजा भी कराई, सब ठीक है। अब आगे से तो बहुत फर्क हाँ, फर्क है काफी, और विश्वास बना हुआ। सरदार विश्वास। हाँ, परमात्मा है, इनकी लंबी आयु करे, दीर्घायु करे, हम यही काम माता रानी का की आशीर्वाद हमेशा माता रानी, जय माता दी। जय माता दी।